अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे मुदाखलत क्यों, बलोचिस्तान में सियासी भौचाल, लॉन्ग मार्च का ऐलान कब, और नशई को प्रोटोकॉल ना देने की सजा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस ले लिया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि अफसरों के तबादलों और तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। के तफ्तीशी उमूर में बेजा मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट का शहबाज हुकूमत के खिलाफ अज़खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस ले लिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि अफसरों के तबादलों और तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं मुल्क का सिस्टम चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। इस हुकूमत का मिशन ही अपने केसेस खत्म कराना और बाहर भागना है। FIA को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और फरियाल तालपुर के केसेस खत्म करने का कहा गया है। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि नैब और दीगर इदारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। अफसरान छुट्टियों पर जा रहे हैं, फाइलें गायब की जा रही हैं, ईमानदार अफसरान को तब्दील किया जा रहा है। राना सना के खिलाफ 15 शहादतें हैं जिन्हें तब्दील किया जा रहा है। पेश गोई की कि सुप्रीम कोर्ट मजीद भी अज़खुद नोटिस लेगी। तो एक बड़ा जायज और बड़ा परफेक्ट और इस मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया। देखें, FIA को इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा और ये फरियाद तालपुर के सारे केस खत्म करो और प्रोसिक्यूटर जाके अदालत में कहे कि इन पे कोई केस साबित नहीं होता। इनका एक ही मिशन है कि अपने केस खत्म कराओ और पाकिस्तान से भाग जाओ। देखें, अब तो ये सारे कागज चेंज कर रहे हैं, कागज ही नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलेंगे। जब अदालत डॉक्यूमेंट बुलाएगी वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। जिस बंदे ने इनकी इन्वेस्टिगेशन की है दयानतदारी से, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की, उन सब का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। डिपार्टमेंट्स में मोस्टली लोग छुट्टियों की तरफ जा रहे हैं। जो दयानतदार अफसर हैं वो किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर रहे। सारा काम मुल्क का ठप होकर रह गया। ANF में भी राना सनाउल्लाह से लोग प्रोसिक्यूटर को कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाके कहें कि ये केस कोई नहीं बनता और शहादतें नाकिस हैं। FIA में इन्होंने और ANF में जहाँ इन पे सीरियस इल्जाम आता है, 15 विटनेसेस हैं, उनकी शहादतें बतला रहे हैं। इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ। फवाद चौधरी बोले, जरदारी ने माजी में अपने मुकदमात खत्म कराए, शहबाज शरीफ ने अपने मुकदमात के अफसरान को तब्दील किया। सुप्रीम कोर्ट मुकदमात में SOPs तय कर दे तो बड़ा इकदाम होगा। अली जैदी ने बोल से बातचीत में अदालती नोटिस की तारीफ की। कहा, हुकूमत खुलेआम बदमाशी कर रही है, अफसरान को जब अदालत बुलाएगी तो सब सामने आ जाएगा। एक बहुत बड़ा इक़दाम है और इसकी बुनियाद इस बात के ऊपर है कि जो ये जरदारी और शरीफ फैमिली ने पहली बार ये नहीं किया और जरदारी साहब ने अपने सारे मुकदमात ये 3 इक़दाम करके पूरे किए। तो ये क्या जो TT के केसेस हैं उनमें शहबाज शरीफ ने अभी हलफ नहीं लिया था और डॉक्टर रिजवान को और उनकी पूरी टीम को तब्दील कर दिया गया। वो तमाम लोग जिन्होंने इन केसेस के ऊपर काम किया था उनको बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया। ये बहुत अहम इक़दाम है। SOPs जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और प्रोसिक्यूशन की सुप्रीम कोर्ट अगर तय कर देती है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा रूल ऑफ लॉ। मैं कमेंट करता हूँ, अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि
ये आपको पता है इनकी तारीख है, फजिंग की, डॉक्यूमेंट जलाने की, इस तरह के सारे काम करने का ये इनका तारीख, ये पूरी तारीख है। खुलेआम बदमाशी, दुनिया तमाशा देख रही, बट ये किसी की सुन तो रहे कोई नहीं। हमें तो कई दफा कई ऑफिसर्स ने हमें बताया कि ये गलत काम कराते हैं। देखिए ब्यूरोक्रेसी में बड़े अच्छे और ईमानदार ऑफिसर्स नहीं है। अदालत इनको बुलाएगी, कटहरे में खड़ा करेगी, सबको चुक लेंगे, लेकिन जब अदालती प्रेशर होता है, मैंने बड़े बड़ों को मेल्ट होते देखा है वहाँ। इदारों में तहकीकाती अफसरान को तब्दील किया गया, नैब में भी ऐसा करने के इतलात हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू करते हुए अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था, शरीफ खानदान मिलकर खेलता है, अदालत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। डॉक्टर रिजवान साहब की शाखा, फिर पता लगा कि FIA से केसेस वापस लेने हैं और मिली भगत सामने आई, प्रोसिक्यूटर अपनी मर्जी के लगा दिए गए, प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिए गए और इसी तरह के कुछ मामलात नैब के अंदर भी देखने में आए हैं। 24 से 27 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे हैं, फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है, प्रोसिक्यूशन और हुकूमत आपस में मिल चुके हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट को बड़ा अदराक है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर। शरीफ खानदान के ही तो हुकूमत है अभी इस वक्त, ज़ाहिर है वही मुदाखलत कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये मामला करना पड़ा। महकमे को जो शख्स मसरूफ था उसी को इसकी वजारत दे दी गई। ठीक है, ये तो एक अजीबोगरीब मजाक कर दिया गया। पाकिस्तान में आइन और कानून को जो है वो तो ऐसे वो मोम की कुछ चीज बना दी गई है। हुकूमत के तफ्तीशी इदारों में मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सोशल मीडिया पर सियासी रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन। फरूख हबीब ने ट्वीट किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर सोमोटो नोटिस खुश आइंद है। क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुसलसल मुदाखलत कर रहे थे। तफ्तीशी ऑफिसर FIA का साथ ही उसको तब्दील कर दिया जाता था। डॉक्टर रिजवान का तबादला और इतना दबाव डाला कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। FIA का प्रोसिक्यूटर बदलकर अपनी मर्जी का लगा दिया गया। शहबाज गिल भी मैदान में आ गए। ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस में हुकूमती मुदाखलत का नोटिस दे लिया। रूल ऑफ लॉ और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की तरफ बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी खबर है। जिन्होंने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के साथ मिलकर जाम कमाल को इस्तीफे पर मजबूर किया, वही अरकान अब जाम कमाल के साथ मिलकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को हटाने निकल पड़े। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली में जमा करा दी गई। तहरीक पर 14 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं, जिनमें BAP के साथ ANP के अरकान भी शामिल हैं। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन तारिक मक्सी ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है को हटाने पर तुल गई। वजीर आला के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। जाम कमाल और यार मोहम्मद रिन ने कहा, हुकूमत बार बार बदलने का शौक नहीं, लेकिन ज्यादतियों पर खामोश भी नहीं रह सकते। एक टेन्योर को पूरा जरूर करना चाहिए। उसमें अगर 2 वजीर आला बनते हैं, 3 बनते हैं, 3 वजीर आजम बनते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो बाकी बर्दाश्त कर लें, कम से कम हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पे सारे दोस्त हैं, हम इस बात पे राजी नहीं। जाम कमाल को वज़ारत आला से हटाने के लिए सरगर्म रहने वाले यार मोहम्मद रिन को अब साबिक वजीर आला में फरिश्ता नजर आने लगा है। जो काम जाम साहब के वक्त में नहीं हो रहे थे वो अब होने चाहिए, मगर वहाँ जाम साहब अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नजर आते हैं। 65 अरकान के ऐवान में वजीर आला को हटाने के लिए 33 अरकान के वोट दरकार हैं। कमाल इत्तेहाद के पास 35 नंबर्स मौजूद हैं। असेंबली में BAP के 24 और तहरीक इंसाफ के 7 और ANP के 4 अरकान हैं। में तहरीक अदम एतमाद के बाद भौचाल आ गया है। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत करने वाले 2 वज़रा और 1 वजीर 3 सेक्रेटरीज को ओहदों से हटा दिया है। इस बारे में जानते हैं वर्ल्ड न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर बताइएगा, किन किन को उनके ओहदों से सुपुर्दोश किया गया है और नोटिफिकेशन में क्या कहा गया? जी बिल्कुल, वज़ीर आला के प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि जिन अरकान ने दस्तखत किए तहरीक अदम एतमाद पे, जिनमें मिठा खान काकर, नईम बागई, मुबीन सिंघी और दीगर शामिल हैं, उनसे जो है वजारत के कलमदान ले लिया गया, डिपार्टमेंट ले लिए गए और काबीना से उनको निकाल दिया गया है। कल जो है इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जबकि सूबाई वजीर नवाबजादा तारिक मक्सी का रेजिग्नेशन उनके अपने पैड पर आ गया था, उन्होंने पहले ही गवर्नर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। इसके अलावा जो सियासी बहरान बलूचिस्तान में अभी इस वक्त जारी है, इस हवाले से जो है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन जमातों से जो है मदद मांगी जा रही है, जाम कमाल ग्रुप की तरफ से और
जमीयत का इसमें अहम किरदार है। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी से मुलाकात का फैसला भी किया गया है सरदार रिंद और जाम कमाल की जानिब से। मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद गए और इस हवाले से गए आसिफ जरदारी और फजल रहमान को भी एतमाद में लें और उन्हें कायल करें कि वो हुकूमत गिराने में इनका साथ दें। ताहम जमीयत के हवाले से क्या सराहियाँ जारी हैं कि जमीयत की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जबकि BNP मैंगल जो है वो कुदुस बिजिंदे को हटाने के लिए ताहम अब तैयार नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।